Namo-Sayaram Namo-Loy-So-Sa-Huram Namaha-Samay-Saram Swanibhutva-Tikashite Tisubhavai-Bhavai Shri-Bhavam Tarachade Anantidhrumnestutvam Pashyadi pritag Atmanaha Anikantimai Murtim Nittimehe Prikastam Namo Rihantaram Namo Siddharam Namo Airyanam Namo Jhayaram Namo Loy-So-Sa-Huram पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य परिवार भगवत कुंद कुंद स्वामी विरचित श्री समय प्राप्त ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर गंभीर टीका ग्रंथ आत्मख्याति में वर्णित कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्मक टीका का सृजन किया। कलश 101, 102 इन दो कलशों में अमृतचंद्र स्वामी सुभासु पुण्य पाप इन दो आश्रयों को एकात्मक दृष्टि से व्याख्यात कर रहे हैं। सु उपयोग की भूमिका, शुद्ध उपयोग की भूमिका, पुण्य आश्रव, पाप आश्रव। पुण्य आश्रव आश्रव ही है ऐसा एकांत नहीं है। जहां पुण्य का आश्रय होगा जिन हेतुओं से वह पाप का संभर होगा। विवाह रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय का साधन है।
उस साधन को स्वीकार नहीं करोगे तो साध्य उत्पन्न नहीं हो सकता। जिस दृष्टि से एकत्व की दृष्टि की व्याख्या कर रहे हैं उस भूमिका को भी समझना चाहिए और भूमिका के अनुसार व्याख्यान समझना चाहिए। निम्न स्थिति पर है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में संलग्न है व्यक्ति। उस व्यक्ति से आप कहें कि मित्र पुण्य को छोड़िए, पुण्य को छोड़ना नहीं है, पुण्य को छोड़ना नहीं है, आपको पुण्य को करना है। पुण्य करते हुए आप व्यवहार रत्नत्रय की ओर चाहिए और व्यवहार रत्नत्रय का पालन करते हुए उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त होता है जीव, वही निश्चय रत्नत्रय में तल्लीन हो जाता है। फिर व्यवहार का विकल्प समाप्त हो जाता है, न कि व्यवहार छोड़ दिया जाता है, बुद्धिपूर्वक छोड़ा नहीं जाता है। वह जीव व्यवहार रत्नत्रय का पालन करते हुए वही जीव जो संजलन के तीव्र उदय में था, उस संजलन के मंद उदय में जाता है तो अप्रमत्त गुण स्थान को प्राप्त होता है। अप्रमत्त गुण स्थान में प्रवेश करता है साति से निरतिशय, निरतिशय में जाता है तो छठवें में आता, पुनः सातवें में जाता है और सातिशय में जाता है तो पुनः मित्र आगे सीढ़ी का आरोहण करता है। बहुत ही व्यवस्थित तत्व को समझना चाहिए। जहां आचार्यों ने ये कथन किया है पुण्य और पाप अध्यात्म दृष्टि से, समयसार की दृष्टि से, वो दोनों को आश्रय तत्व के एकत्व में ले जा रहे हैं, उसको भी हम समझते हैं। लेकिन ये भी समझना चाहिए, कोई यूं कहे तो दोनों आश्रय हैं, दोनों हे हैं, तो पुनः प्रश्न करो। प्रश्न ये करो कि ये पुण्याश्रय की तीव्रता कहाँ पर है। अनुव्रतों में भी पुण्याश्रय होता है, महाव्रतों के पालने में पुण्याश्रय होता है। तो फिर जो मुनिराज हैं वो महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, द्रव्य संयम का पालन कर रहे हैं, श्राग संयम का पालन कर रहे हैं, तो श्राग संयम में पुण्याश्रय हो रहा है और आश्रय तो बंध का कारण है। अभी चलते हैं क्रमशः। आश्रय तो बंध का कारण है। कुंद कुंद स्वामी ने पंचास्तिका में, प्रवचन सर आदि ग्रंथों में उसको आश्रय को बंध का ही कारण कहा है। तो आश्रय जो बंध का कारण है उससे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो फिर व्यवहार रत्नत्रय नहीं पालन करना चाहिए कि व्यवहार रत्नत्रय तो पुण्याश्रय होता है। तो व्यवहार रत्नत्रय का पालन नहीं करने करेगा जीव तो सीधा जाकर के बिना व्रत सम्मति गुप्तियों को धारण किए बिना, महाव्रतों को पालन किए बिना, निर्गंत दीक्षा लिए बिना सीधा वो वीतराग रत्नत्रय में प्रवेश कर जाएगा ना। सीधा वीतराग रत्नत्रय प्राप्त कर लेगा ना। तो मित्र, जो प्रवचनकार प्रवचन कर रहे हैं, लेखक ग्रंथ लिख रहे हैं, उन्हें विवेकपूर्वक बोलना चाहिए। हे मित्र, बंध अवश्य है, बंध अवश्य है। एक से पुण्य का बंध हो रहा है, एक को पाप का बंध हो रहा है। दोनों आश्रय बंध के ही कारण है। बंध का विच्छेद करके ही मोक्ष होगा। लेकिन भूमिका को समझिए। व्रत सम्मति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र इस संबर का हेतु है।
आचार्य उमा स्वामी ने क्या कहा? 9वें अध्याय में संबर का हेतु है। जो संबर का हेतु है मित्र, द्रव्य संयम, भाव संयम, आश्रव के हेतु के साथ साथ संबर का भी हेतु है। आचार्य कुंद स्वामी ने भाषणोपेक्षा ग्रंथ में लिखा है, जो मनोवचन निकाय की सुप्रवृत्ति है, उपयोग है, वह सुपयोग असुपयोग का संबर करता है। शुभ आश्रव अशुभ आश्रव का संबर करता है और पूर्वबद्ध पापों के निर्जा भी कराता है। एकांतिक आप आश्रव में ही डाल दोगे तो आश्रव में डालोगे तो आश्रव के भेद कीजिए आप, और सर्वथा एकांत से जो आश्रव तत्व है वो बंध का कारण होने पर भी उस बंध के आप प्रारंभ में भेद कीजिए। सुबंध अशुबंध और भेद करके आप तभी 4 गतियों का विभाजन कर पाएंगे, अनुभाग का विभाजन कर पाएंगे करणानुयोग की दृष्टि से। अब बोले निर्जा कौन करा रहा है? रत्नात्रय, विभार रत्नात्रय से आश्रय हो रहा है तो निर्जा किससे होगी? हे मित्र, रत्तो बंधधिकम्मम मुंचत जीवो विराग संपन्नो ऐसो जुणोपदेशो तम्मा कम्मेसो मार्ज। बिल्कुल संभल के सुनना और अपनी मस्तिष्क पर निर्णय लेके सुनना। बंध, आश्रव तो बंध का ही कारण है। आश्रव तो बंध का ही कारण है, चाहे पुण्याश्रव हो चाहे पापाश्रव, बंध का ही कारण है। तो द्रव्यरत्नात्रय, विभार संयम, इससे निर्जन नहीं होती, इसे स्वीकार क्यों करना? ऐसा प्रश्न किया। समाधान सुनिए। हे मित्र, आपको प्रारंभ में द्रव्य संयम स्वीकार करना पड़ेगा। विभार रत्नात्रय जो है वह निश्चय रत्नात्रय का साधन है। विभार चारित्र निश्चय चारित्र का साधन है, इसे स्वीकार कीजिए। इसके साथ साथ विभार रत्नात्रय में जितने अंश में विरक्ति है, जितने अंश में राग का अभाव हुआ है, अवृत्ति के राग का अभाव हुआ है, मिथ्यात्व के राग का अभाव हुआ है और अशुभ प्रमाण के राग का अभाव हुआ है, उतने अंश में उसको संबर निर्जा होगी। तब अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा, एनांसनम दर्शनम तेनांसनम बंधनम नास्ति, एनांसनम रागस तेनांसनम बंधनम भवति, एनांसनम ज्ञानम तेनांसनम बंधनम नास्ति, एनांसनम रागस तेनांसनम बंधनम भवति, एनांसनम चारित्रम तेनांसनम बंधनम नास्ति, एनांसनम रागस तेनांसनम बंधनम भवति। अंश की व्याख्या को आप स्वीकार करो। फिर सम्यक दृष्टि जीव के भोग भोगते कर्म के निर्जन हो रही है, ये भी कुंद स्वामी ने लिखा हुआ है। तो क्या दृष्टि, क्या दृष्टि? दृष्टि ये है कि जो विषय तुम पकड़ नहीं पा रहे हो वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। बोले कैसे? घर गृहस्थी के काम कर रहा है, संतान को जन्म दे रहा है, अवरे सम्यक दृष्टि जीव, लेकिन उसके अंदर में मिथ्या से पूर्ण वृत्ति है, मिथ्यात्व की वृत्ति है। वो चाहे सम्यक दृष्टि जीव है तो मिथ्या संबंधी राग का पूर्ण अभाव है वहां पर। उस मिथ्यात्व के राग का अभाव होने के कारण उस जीव को उतने अंश में
वीतराग भाव है। अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में लिखा वो छायक संबंध दृष्टि के लिए, लेकिन संयम के अपेक्षा से असंयम ही है। संयम की अपेक्षा से असंयम है, वहां बंध है। चाहे चतुर्गुण सामर्थ्य जीव छायक संबंध दृष्टि हो, उपसम संबंध दृष्टि हो, छौसम संबंध दृष्टि हो, लेकिन उनके सम्मित अपेक्षा से राग के अभाव की व्याख्या है, न कि चारत अपेक्षा राग के अभाव की व्याख्या है। अब मित्र ये तो जिनेश्वर खेत में काम करने जाते हैं। मैं इनसे प्रश्न करता हूं, मित्र क्या आपको सच्चे देव पर विश्वास है? सच्चे गुरु पर विश्वास है? सच्ची जिनवाणी पर विश्वास है? अगाध श्रद्धा है? भले हम ग्रस्त हैं, भले खेती करने गए हैं, लेकिन तब भी आपको विश्वास है मोक्ष तभी मिलेगा, ये सब परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा, ये विश्वास है? देव धर्म गुरु पर विश्वास है? आप समझिए बोले इधर देखो, जो शरीर में रोग होते ना और निरोगता, थोड़े समय के लिए गहरे में चले जाओ। एक ही वस्तु, एक ही द्रव्य ताकत भी दे रहा है और रोग का हेतु उसके अंदर है। अब विटामिन बी, विटामिन सी, दुनिया की तुम विटामिन की बात करते रहते हो, फिर इस वस्तु में ये वाला द्रव्य, इसमें ये द्रव्य, इसमें ये द्रव्य है। मानव व्यक्ति घी खा रहा था, वो घी लेते लेते क्या बोली डॉक्टर साहब, भाई तुम ज़्यादा घी खाने लगे हो, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो परिपूर्ण घी छोड़ दो तो कोलेस्ट्रॉल तो कम हो जाएगा, पर शेष का क्या होगा? उसका पर क्या शरीर पर और दूसरा असर नहीं पड़ेगा? डॉक्टर साहब पड़ेगा ना। एक रोग को ठीक करने के लिए उसने परिपूर्ण रूप से घृत छोड़ दिया, अब उसके जो शरीर को अन्य घी की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति के लिए उसे कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा दूसरा रोग हो जाएगा। ये स्वीकार है आपको? दूसरा रोग हो जाएगा। तो एक ही घृत में कितने गुण हैं, इस बात को रसायन वैज्ञानिक उसको समझते हैं कि इस घृत में क्या क्या अंश हैं, क्या क्या अंश हैं। इसी प्रकार से जो जीव 5 पाप छोड़े हुए हैं, अनुव्रतों का पालन कर रहा है और सम्यक से युक्त है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव उसने मिथ्या संबंधी आश्रय रोक लिया है, पर अवृत्ति संबंधी, कषाय संबंधी, ब्रह्म संबंधी, योग संबंधी आश्रय चल रहा है। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव इतना संतुष्ट न हो जाए ये आश्रव तत्व को पढ़ करके कि सब आश्रव है, आश्रव है, इसलिए हमको आश्रव नहीं करना। उसे मालूम चल गया पुण्य पाप 2 आश्रव के भेद हैं और दोनों भेदों के माध्यम से संसार में बंध होता है। कोई स्वर्ग ले जाता है, कोई नरक ले जाता है, उसे स्वर्ग जाएगा, अशुभ से नरक जाएगा। तो मुझे जब आश्रव है ही, ऐसे व्रतों को स्वीकार करना ही क्यों? जिससे संसार बढ़े ऐसे व्रतों को क्यों धारण करूं? इस बात को समझ गया अज्ञानी प्राणी सदाचार को भी छोड़ देगा, विविचार में तल्लीन हो जाएगा, हिंसा को करने में आगे बढ़ जाएगा, झूठ चोरी कुशील परिग्रह से कोई परहेज नहीं होगा,
क्योंकि उसने समझ लिया ये आश्रव तत्व है। और जिसने समझा दिया जिनेश्वर जी की आश्रव तत्व है, इसे बचना चाहिए, और हेतु भी सीख ली उसने, इन हेतुओं से आश्रय वाला होता है, तो मैं क्यों करूं जब संसार में भटकनी है। हे मित्र समझ, अब बेटा जो एकांतिक उपदेश दे रहा है वो तुम्हारे नरक की तैयारी करा रहा है। माताओं समझ में आ रहा है क्या? मैं नरक की तैयारी करा रहा है। और जिनको बोला मूलाचार आचारांग सूत्र से श्राप का चार से एलर्जी है, बड़ा क्लेश है उनको, जो मुनिराज को देखने स्वीकार नहीं करते जिनका चित्त, जो व्रतों को स्वीकार नहीं करते जिनका चित्त, वे एकांतिक कहते हैं आश्रवताचार बोल करके, और जगत को भ्रांति में खड़ा करके। उनकी दृष्टि क्या है? हमको संयम की बात मत बोलो, बोले संयम की बात मत बोलो। क्यों? संयम की बात सुनने से हीन भावना आती है। एक विद्वान है हमारे पास, सीधा बोलता, बोले मुझे हीन भावना में डालते आप, बोले शुद्धात्मा की बात करो। मैंने कहा मित्र समझ, मैं शुद्धात्मा की बात करता हूं, लेकिन आप जैसे अज्ञ प्राणियों की बातों में आकर के हम जगत के प्राणी नरक ना चले जाएं, इसलिए संयम की बात करना है। अब भी मिथ्या दृष्टि जीव वह द्रव्य संयम को धारण कर लेता है, तो उसके द्रव्य संयम को धारण करो, सम्यक चारित्र स्वीकार करूं क्या? नहीं है सम्यक चारित्र उसका, क्योंकि सम्यक दर्शन सहित चारित्र सम्यक चारित्र कहलाता है। उसके बाद सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि उसकी निजी श्रद्धा नहीं है, उसका सम्यक चारित्र भी नहीं है, परंतु द्रव्य संयम का पालन कर रहा है। उस आदमी को आप क्या कहना चाह रहे हो? भले ही वो जीव द्रव्य संयम का पालन करके ग्रेवक तक चला जाएगा, लेकिन वक्ताओं कलयुग में आप बैठ के व्याख्यान कर रहे हो, दूसरे पक्ष पे ध्यान दीजिए। उस द्रव्य संयमी को भी इतना हम श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं, वह जीव ग्रेवक तक जा सकता है अभव मिथ्या दृष्टि मुनिलिंग धारण करके, पर नरक तो नहीं जाएगा, सातवें नरक से तो बच जाएगा, निगोद तो नहीं जाएगा। अगला प्रश्न, एक जीव ने द्रव्य संयम को धारण किया, बोले आज की जो इस कलश है ना, उसकी व्याख्या के लिए भूमिका बना रहा हूं, बहुत गंभीर वो कलश है। यदि मैं एकांत उसकी व्याख्या करता हूं तो आप लोग सब उल्टे हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बिना द्रव्य संयम के भाव संयम नहीं हो सकता, और बिना भाव संयम के शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। असंयमी जीव के शुद्ध उपयोग का अवकाश नहीं है। जो भरत सगर राम पांडवादि बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने, जैसे स्वामी ने श्री समय सार की टीका में, प्रवचन सार की टीका में स्पष्ट लिखा हुआ है, भरत सगर राम पांडवाद्या ग्रस्त अवस्थायाम शुद्धोपयोगो भावना वर्णनते। इनको शुद्धोपयोग की भावना थी, ये भावनात्मक शुद्धोपयोग था, अनुभूति रूप शुद्धोपयोग नहीं था। अनुभूति शुद्धोपयोग तो द्रव्य संयम भाव संयम में सप्तम गुणसार में जाएगा जीव, तभी शुद्धोपयोग की भूमिका में आएगा। तो भावनात्मक शुद्धोपयोग, हाँ, आप सुपयोग की निर्मलता को तुम शुद्धोपयोग की संज्ञा दे रहे हो तो दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सुपयोग की भूमिका में अब जिन कर्म की प्रकृतियों क्षण चौसम हुआ है, तज्जन विशुद्धि आत्मा की होगी, उसका निषेध भी नहीं कर सकते आप। चतुर्थ गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों उसने नाश किया है, तज्जन विशुद्धि होगी। किसकी होगी? आत्मा की। किसमें होगी? आत्मा में। किसको होगी? आत्मा को। इसलिए आत्मा का ही उपयोग है, शुद्ध है वो विशुद्धि जन। समझ रहे ना? 16 प्रकृतियों को संभर किया उसने। अब विषय इधर उधर है। हे जीव, रुको यहां।
माँ माँ धन श्री शुद्ध सोच तापस्कार कपि उपाख्या संसिंधु था कर्म धन श्री सत्यघोष तापसी कोतवाल और श्रमसुनीत समंतवद स्वामी ने इन 5 लोगों का नाम लिया है रत्नकर्ण साक्षात्कार में, किसमें 5 पापों प्रसिद्ध। धनश्री हिंसा में अपने ही बेटे की हत्या कर दी उसने, सत्यघोष असत्य बोलने में छुरी डालने तक गले में पर दूसरे की मोती छीन ली, झूठ बोलता था। तापसी तपस्या करता था, दिन में रात्रि में चोरी करता था, अंधे कुएं में डालता था। रक्षक कोतवाल वह अपनी ही माँ के साथ व्यभिचार करता था, कुशील से भी। श्रमसुनीत वो परिग्रह के संचय में मस्त हो गया कि झुलस गया। तो ये 5 पाप करना अच्छी बात है क्या? व्याख्यान सर्व सत्वनुघार्तु स्ताम प्रयासा, सभी जीवों का कल्याण हो ऐसी व्याख्या करना चाहिए। तो यदि कोई जीव ये कहे आश्रव तत्व है अहिंसा का पालन करना, अहिंसा व्रत है, तो आश्रव तत्व से भयभीत होकर के वो जीवों को मारना प्रारंभ कर दे। लेकिन समंतवद स्वामी तो कुछ और कह रहे हैं। 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध लोगों का श्लोक बोलिए। मित्र मातंगोधन देवस्य भाषणता प्रा विष्णु अरे भाई कहाँ पहुंच गया, ठहरिए। मातंगोधन देवस्य भाषणता परः नीलजय संप्राप्त पूजय समुत्तमम। महात्मा जी आप जल्दी करते हो, आधा श्लोक तुमने 8 अंगों में प्रसिद्ध लोगों में जोड़ दिया। सुनिए, तो मातंग चांडाल उसने मात्र अष्टमी चतुर्दशी को अहिंसा का व्रत लिया। जिनेश्वर मित्र जगत में संभल के जीना विचित्र है संसार। मुराज के चरणों में एक चांडाल पहुंचता है, प्रभु मेरा कल्याण कैसे हो, मैं हिंसक प्राणी व्यक्ति हूं, चांडाल हूं, मातंग पुत्र हूं। धन्य मुनि की दृष्टि। अच्छा भाई एक काम कर, हिंसा छोड़ दे। बोले नहीं छोड़ सकता, मुझे फांसी देना पड़ती है। अच्छा तो ऐसा करो, अष्टमी चतुर्दशी को हिंसा मत करना। कहता ठीक है गुरुजी। उसने अष्टमी और चतुर्दशी की हिंसा नहीं करने का नियम ले लिया। राज आज्ञा थी अष्टांग में कोई जीव का वध नहीं करेगा, और राजकुमार ने ही राज की मेढ़े का वध करके खा गया। पता नहीं चला किसने किया, लेकिन पुष्प चुनने गया था माली, बगीचे में वृक्ष पर था, उसने नीचे देख लिया था कि राजकुमार ने मेढ़े को मार दिया। गुप्तचर भेजे तो माली अपनी पत्नी से कह रहा था कि क्या कर सकते हैं, बाड़ी फसल खा रही है, राजकुमार ने हिंसा कर दी। बात गुप्तचरों ने सुन ली और महाराज को बता दिया, महाराज मेरा राजकुमार ने मारा है। सम्राट न्यायप्रिय कुपित हो गया, आदेश कर दिया उसको फांसी पे लटका।
पुलिस पहुंची चांडाल के यहाँ, जिसने अष्टमी चतुर्दशी का नियम लिया था। उसे मालूम चला, अपनी पत्नी से कह दिया, आप बोल देना बाहर गए। माँ, थोड़ा तो आप लोग विवेक रखो, नारी पर्याय का अपमान नहीं होना चाहिए। लोभ कसाय की तीव्रता, कब किस ओर लुढ़क जाए जी भरोसा नहीं रहता। पति नियम लेके आया है, घर के कक्ष में छुप गया, पत्नी से कह दिया पुलिस आ रही है, आप बोल देना बाहर गए हैं, क्योंकि मुझे हिंसा नहीं करना। आज से मैंने गुरु से नियम लिया अष्टमी चतुर्दशी का। उस दिन अष्टमी थी। पुलिस आई, मातंग कहाँ है? बोले वो तो बाहर गए। ओह, कैसा भागा था, आज ही जाना था। आज तो राजकुमार को फांसी होना है, कितना वस्त्र आभूषण धन मिलता। स्त्री लोभ में आ गई, स्त्री लोभ में आ गई, मुख से बोल रही है बाहर गए, वो ऐसे कर रही, अंदर बैठी। ज्ञानियों, संभल के जीना जगत में, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अपने व्रतों का पालन अपने ऊपर, अपने संयम का पालन अपने बल पर करना। किसी भी कार्य को करना जानते हो, अपने बल पर करना सीखना। पुलिस ने जाके अंदर से पकड़ लिया उसको, चलो राजाज्ञा है, ले गए पकड़ के। उसने निर्णय कर लिया, अब जो होगा सो देखूंगा। मैंने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन एक भी तरह की मुनि से मैंने नियम लिया है, वो नहीं छोड़ सकता हूं। राजा के सामने खड़ा कर दिया। बोली क्यों? महाराज क्षमा करना। क्षमा करना। प्राणंते भंगतव्यम गुरु साक्षी सतम व्रतम प्राणंते तच्च दुखम व्रत भंगो भवे भवे। प्राण का अंत भी हो जाए, व्रत को भंग नहीं करना चाहिए। प्राण का अंत होगा तो तद्भव में कष्ट होगा, और व्रत भंग हो गया तो भवभव में कष्ट होगा। मेरा नियम है अष्टमी चतुर्दशी को हिंसा नहीं करना मुझे। बोले चांडाल, अहिंसा का व्रत लेते हैं क्या? गुस्सा में राजा क्या बोलता है, ये राजकुमार और चांडाल, इन दोनों को बोरे में भरो और नगर के सरोवर में छोड़ दो, उसके अंदर मगरमच्छ खा जाएंगे। मगरमच्छ थे राजकीय सरोवर में। राजकुमार को और चांडाल को दोनों को बोरे के अंदर डालकर बांध दिया और पटक दिया सरोवर में। यक्ष का आसन कंपित हुआ। यदि आज अहिंसा की रक्षा नहीं की तो लोगों का अहिंसा से विश्वास हट जाएगा। चांडाल को कमल पर विराजमान कर दिया। अपनी विक्रिया से छत्र लगा हुआ है, चमट ढुल रहे हैं, और राजकुमार को मित्र मगरमच्छ घड़ियाल खा गए। जब सम्राट ने सुना कि चंडाल के ऊपर छत्र चना हुआ, कमल पर बैठा हुआ है, राज प्रासाद महल से दौड़े दौड़े आया, क्षमा मांगता है, क्षमा मांगता है। उस चांडाल ने मात्र अष्टमी चतुर्दशी के व्रत का त्याग किया था, आज उसने संपूर्ण हिंसा का त्याग कर दिया। तो मातंग ने अच्छा किया कि बुरा किया?
जीव बद नहीं करने का, जीव दया व्रत लिया, अब आप इसको आश्रव तत्व में डाल करके तो हिंसा की प्रेरणा करेंगे क्या आप? बोला समझो, मैं आगे सबको आश्रम में मैं भी डालने वाला हूं, आप घबराओ मत। पर अभी पहले ये सुनो कि आश्रव कह करके माताओं हिंसा करवाना चाहिए? नहीं, वहां उसने यदि एक जीव की भी हिंसा का त्याग किया, हमको अहिंसा व्रत पर बहुमान देना है, तेरा तो कल्याण होगा, कितने जीवों की रक्षा हो गई। इस अहिंसा पुण्य आश्रव का कारण है। अहिंसा मित्र, धन देव जो है सत्य प्रसिद्ध हुआ, नीली ब्रह्मचर्य में प्रसिद्ध हुई। ओह, और बारसेन अचोर व्रत में प्रसिद्ध हुए, राजा शनिक का बेटा। जय कुमार परिग्रह प्रमाण व्रत में प्रसिद्ध हुआ, चक्रवर्ती भरत का सेनापति। इसलिए आश्रव होने पर भी मित्र, यदि आप आश्रव कहोगे तो आतंकवाद की पुष्टि करोगे क्या? नक्सलाइट की पुष्टि करोगे क्या? चोरी डकैती की पुष्टि करोगे क्या? व्यभिचारियों की पुष्टि करोगे? नहीं, वो पापी हैं, वे पापी हैं। इसलिए 5 अणुव्रत, 3 मकार, ये समंतद स्वामी के अष्टमूल गुण हैं। सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका त्याग, मद्य, मांस, मधु, इनका त्याग, ये अष्टमूल गुण है। इतना तो जिनेश्वर आप भी कर सकते हो। भले घर में रहो, जानकर किसी का बद मत करना, 30 जीवों की हिंसा नहीं करना मित्र, संकल्पी। किसी की चोरी मत करना, झूठ नहीं बोलना जिससे ऐसा किसी के प्राण चले जाए, ऐसा सत्वी नहीं बोलना ऐसा किसी के प्राण चले जाए। सो स्त्री को छोड़कर किसी कहते सारी स्त्रियां अपनी माँ के समान, बहन के समान। मित्र, परिग्रह का प्रमाण कर लेना, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, शहद नहीं खाना, इन द्रव्यों का त्याग कर दिया, ऐसा जीव भी स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। नरक से तो बचा। अब मैं यहां की व्याख्या करता हूं। इतना क्यों कहना पड़ा? जो पूर्व वक्ताओं ने भूल की है वो भूल पुनः ना हो जाए और लोग संयम के प्रति उदास ना होने लगे। संयम के प्रति तो आपको अहर्निश जागृत रहना है, प्रमुदित रहना है। फिर आश्रव तत्व, हाँ अब व्याख्या करते हैं। ये दृष्टि क्या है? हे योगेश्वर, आप जो मुनिराज हो, महात्मा यशोधर जी दिगंबर मुनि, आप पिंडे उच्च स्थान की भूमिका रखते। आप गधे के बच्चे गधा कहना कोई विकल्प नहीं है, पर मनुष्य के बच्चे को एक टीचर गधा बोल रहा है। गधे के बच्चे गधा कहना कोई बात नहीं है अमित, लेकिन मनुष्य के बच्चे को एक अध्यापक, वो तो बेटा चकोते, अध्यापक कहता गधा। हे मित्र, मनुष्य का बच्चा गधा नहीं हो जाता। वो कहने का उद्देश्य उसे गधा बनाना नहीं है, उसकी योग्यता है, तब भी वैसा काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको गधा कहा जा रहा है। तेरे पास योग्यताएं कि आप मनुष्य हो, प्रज्ञा का प्रयोग कीजिए, अच्छा अध्ययन कीजिए, अच्छे नागरिक बनिए, भविष्य में राजनेता बनोगे, धर्म नेता बनोगे, धर्म गुरु बनोगे, देश समाज राष्ट्र को चलाना आप।
इसलिए बच्चों क्या बोल दिया टीचर ने, अध्यापक ने, अरे तू गधा है, उसको बुरा लगे इसलिए आगे अपने अध्ययन करे। अब यहां विषय समझिए, मनुष्य का बच्चा कभी गधा नहीं होता। ये गुण की प्रत्याशक्ति, ये तो परम सत्य है। जितना गहरा अध्ययन आपका होगा उतने गहरे आपके प्रवचन होंगे, विषय आप खोलने की कला जानोगे। अब यहां बोला, यहां क्या गया, गुण प्रत्याशक्ति। वो मंद बुद्धि होता है बेचारा, ईटेंट होता है, गधा, वजन ढोता है और कोई काम नहीं उसके पास, कोई बुद्धि का काम नहीं करता, बस वजन होता है। ऐसी वहाँ बच्चे को गधा क्यों बोल दिया, गुण प्रत्याशक्ति। भाई तू कहाँ मंद बुद्धि हो रहा है, आगे तू क्या ईटेंट होएगा, क्या मजदूरी करेगा, तू राजा बन। एक विषय क्या भोला, पूरे ज्वाला ही है, गुण प्रत्याशक्ति। क्रोध कसाय के कारण ये आदमी को ज्वाला बोल दिया। अग्नि जलाने वाली होती ना, ऐसे क्रोधी ना स्वयं शांत रहता ना, दूसरे को शांत रहने देता, बोले ज्वाला है। हे मित्र, गुण की प्रत्याशक्ति तो द्रव की प्रत्याशक्ति, गुण की प्रत्याशक्ति, काल की प्रत्याशक्ति, क्षेत्र की प्रत्याशक्ति, ये तत्व है राजवार्तिक में। ये आचार्य अकलंग स्वामी ने प्रत्याशक्ति की व्याख्या की है। तो वहां तो हमने बोल दिया भाई तुमने 5 पाप भी छोड़ दिए हैं, सम्यक भी तुम्हारे पास नहीं है, तब भी तुम अच्छे हो। क्यों अच्छे बोल दिया, कम से कम तुम्हारे द्वारा दूसरे की हत्या तो नहीं होगी, दूसरे की चोरी तो नहीं होगी, कोई की बेहू बेटियों की इज्जत तो नहीं जाएगी, तू झूठ तो नहीं बोलेगा, कोई प्राण तो नहीं जाएंगे, वेद का परिग्रह जोड़ करके दूसरा भूखे तो नहीं मरेगा। ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनेश्वर, जिनके गोदामें भरी हुई हैं और बाजार में जो वस्तु के भाव है ना वो स्वर्ग छू रहे हैं। ये सब इन धरपतियों को पाप लगने वाला है। ये फसल को समय पर गोदाम में अंदर करते हैं और संग्रह किया, और जिससे देश में बाजार में सामग्री कम पहुंचेगी तो भाव बढ़ेंगे, भाव बढ़ेंगे फिर इनको द्रव्य मिलेगा। लेकिन कितने गरीब बेचारे तड़प रहे, उनको सामग्री नहीं मिल रही है। इन सब को अंतराय कर्म का बंध हो रहा। माँ, मैं जो कथन कर रहा हूँ आगम में लिखा है। यदि आप यहाँ 50-100 साड़ियाँ रखी हुई हैं और गरीब माताएं बेचारी ठंडी में सिकुड़ रही है और आप उनको छिपाए रखे हुए हो, आप ये मत सोचो मैं किसी की थोड़ी उठाई, मैं तो अपनी है, आपके माध्यम से मैं सब बाजार से खरीद के रख लिए हुए हैं। इससे तुमको अंतराय कर्म का आश्रय हो रहा है। आप प्रश्न करो प्रमाण क्या। जैसे आप मेरे पास देखते हैं पेंसिल, कभी पीली दिखती है, कभी लाल सफ़ेद दिखती है, बोले बहुत पेंसिलें रखते हो विशुद्ध सागरी, हर दिन नई पेंसिल बनती। मित्र मेरे पास कोई पेंसिल नहीं इसके अलावा, क्योंकि मेरा नियम है मात्र एक ही रखना है। अब जिनेश्वर जैसे लोग आते हैं मानते नहीं है, वो उठा ले जाते रख जाते हैं। पेंसिल पिच्छी तो आजकल खेल बना लिया लोगों ने। तो मित्र अब मैं लेके भेंट, तो मैं सुनो, मैंने एक दिन क्या किया जिनेश्वर, फिर मेरा हृदय नहीं मानता है। एक पेंसिल दी एक व्यक्ति ने, मैंने सोचा देखो मैं उसको रखे रहा ऐसा, जो पहले मेरे हाथ में थी ना उसको मैं ऐसे रखा रहा, वो उसकी ले ली, चलो देखो क्या करता है। वो बेचारा ऐसे देख रहा, बोले हमने तो ये सुना था, उसका भाव जो था ये रखते नहीं है, हमें वापस दे देते हैं। मैंने उसका चेहरा देखा, ये उठा ले जा। अब मालूम वो पेंसिल आया था 5 रुपए की, और उस दिन हमारे पास कोई दूसरा दे गया था 3000 की, लेके जा। अरे ना हमने 3000 के पैसे दिए ना 25 के दिए, श्रावक की वस्तु है, ठीक है। अब एक दिन बहुत अच्छी पिच्छी आई और दूसरे महात्मा जी ने ऐसे भेज दिए गाय की पूंछ जैसे पंख 4 पंख। सुनो अब ठीक है कोई बात नहीं है। अब भाई वो मैंने रख ली, अब वो बेचारा ऐसे देख रहा, ये देख क्यों नहीं, देख नहीं भाई तू टेंशन मत ले जा। अब विषय पकड़ना कि आप में योग्यता है। बोले
आज का विषय देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब योग्यता है आपके पास। अब मैं गृहस्थ को गौण कर रहा हूं, ठीक है, अणव्रतों को गौण कर रहा हूं, द्रव्य संयम को भी गौण कर रहा हूं। गौण करना सीखो, अभाव करना मत सीखो। हाँ, जैसे कि हमारे दादा कोल्हापुर ये प्रतिदिन बाटी चूरमा बासुंदी रबड़ी खाते हैं, ठीक है, बादाम का हलवा खाते हैं। एक व्यक्ति ज्वार का खिचड़ा खाता है, भाकरी खाता है, गरीब है, उसने खिचड़ी बना ली, उसी को अमृत मानता है। अब ये देख रहे हैं, देखो यहाँ क्या है, नहीं, वो गरीब है, वो कमा नहीं सकता, उसका खिचड़ा खा के भाकरी खा कर पेट भर रहा है, जीत रहा है, खुश है। लेकिन संजय के यहाँ आए ये दादा, तो संजय भी समझदार है भाई। जो व्यक्ति प्रतिदिन बादाम का हलवा खाता हो, रबड़ी खाता हो, उसको मैं 4 दिन खिचड़ा खिला दूंगा, वो तो मर जाएगा, कुपोषण हो जाएगा, कुपोषण का शिकार। कितनी पेट भरा देना, लेकिन तब भी कुपोषण हो जाएगा। गरिष्ठ खाने वाले को एकदम तुम हीन खिला दोगे, उसके प्राण निकल जाएंगे, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और जो सामान्य भोजन करता था उसको अचानक तुम गरिष्ठ खिला दोगे, वो भी मर जाएगा, क्योंकि उसको पाचन शक्ति नहीं थी। तो दादा कोल्हापुर को तो वहां पर बादाम का हलवा ठीक था। अब बादाम का हलवा और साली चावल, साली धान के उत्कृष्ट चावल, उनकी खीर खाने वाला आदमी अचानक कहे हमको ज्वार की भाकरी, नाचनी की कड़ी खाना है, बाजरा का लपटा खाना है। अच्छा, तुम ये क्या खाने की बात कर रहे हो? आप तो उत्कृष्ट सामग्री खाने वाले पुण्यात्मा जीव हो, आप ऐसा कह रहे हो? बोले नहीं, तुम्हारे पास योग्यताएं हैं, आप स्वादिष्ट भोजन कीजिए ना, आप गरीबों का भोजन क्यों कर रहे हो? ये कहना किससे? मुनिराज से। ये किससे कहना? मुनिराज से। बोले महाराज, अणुव्रतों का पालन करना, पूजन पाठ करना, दान आदि करना, ये हम श्रावकों गरीबों का धर्म है। आपके संयम की पहचान हम कैसे हैं? गरीब हैं। आप तो महाव्रती हो, अणु तो गारी। ओह, ओ मित्र, महताम महाव्रताम महिताम, महाव्रत तो महापुरुष के होते हैं। तुम शुद्धात्मा का बादाम का सीरा चखने वाले, कहां आप नीचे उतर करके अभिषेक करने जा रहे हो? नहीं, आप अभिषेक मत करिए। आपका मुख्य धर्म तो झाड़ अध्ययन है। मुनिराज से कह रहे हैं, ये आश्रम के हेतु में आप मंदता में क्यों उतर रहे हो? आप तो संबंध निर्जना में डुबकियां लगाइए। हे मुनिराज, आप योग्य हो, आप में योग्यता है। उस बच्चे को गधा क्यों बोल दिया था? क्योंकि योग्यता थी उसके पास। हे मुनिराज, ये सरागी गृहस्थों की क्रियाएं धर्म नहीं है। क्या बोल दिया? ज्ञानियों बराबर बोले, गृहस्थों की चर्या करना मुनि का धर्म नहीं।
क्या? यदि श्रवण और श्रावक एक से ही क्रिया अलग करने लग गया तो महाव्रत अनुव्रत का भेद क्यों? भेद क्यों? महाव्रती महाव्रती है, अनुव्रती अनुव्रती है। दान पूजा श्रावक को करना चाहिए, उसका धर्म है, लेकिन ध्यान अध्ययन करना चाहिए मुनिराज को, उनका धर्म है। नीचे गिरना नहीं है, ऊपर की ओर जाना है। अब मुनिराज से कहेंगे, अब देखो, अब ऊपर पहुंच रहे आप। हे स्वामी, हेतु कल का कलश, ध्यान दो, 4 बातें। पहला हेतु, दूसरा स्वभाव, तीसरा अनुभव, चौथा आश्रय। तो स्वभाव, हेतु, स्वभाव, अनुभाव, आश्रय, ये 4 बातों पर ध्यान दीजिए। व्यवहार से कथन करूं, ये ग्रंथ के अर्थ कर रहा हूं। व्यवहार से भेद करूं तो व्यवहार से दोनों के हेतु भिन्न है, दोनों का स्वभाव भिन्न है, दोनों का अनुभव भिन्न है और दोनों का आश्रय भिन्न है। मैं दोनों प्रकार से बात कर रहा हूं। हेतु, क्या गजब का विषय ये तो। हेतु, कोई भी व्याख्या करना आपको, पहले हेतु क्या है इसका। हेतु, पापाश्रव पुण्याश्रव, दोनों का हेतु क्या है। व्यवहार से बात करूं तो पापाश्रव का हेतु 5 पाप है, पुण्याश्रव का हेतु पंचभविष्टि की भक्ति, 5 व्रतों का पालन। दोनों के हेतु भिन्न, इसलिए भेद है, पुण्य में पाप में। अनुभव, अनुभाग, पुण्य का अनुभाग और पाप का अनुभाग। पाप का फल नरक है, पुण्य का फल स्वर्ग है, इसलिए पुण्य पाप दोनों में भेद है, दोनों आश्रम में भेद है। व्यवहार से व्याख्या कर रहा हूं। और स्वभाव, पुण्य का स्वभाव सुख देना है, पाप का स्वभाव दुख देना है। पुण्य का फल साता वेदनीय है, पाप का फल असाता वेदनीय है, इसलिए दोनों के अनुभव में भी, स्वभाव में भी भेद है। अनुभव हो गया। आश्रय, पुण्यात्मा का आश्रय पुण्य है, पापात्मा का आश्रय पाप है, दोनों में भेद है। ये व्यवहार नेकी अपेक्षा से कथन है। अब सुनिए निश्चय से। हो योगेश्वर, यद्यपि हेतु, स्वभाव, अनुभव, आश्रय सदअपि अभेदान नहीं कर्म भेदा, इनमें अभेद है, कर्म का भेद नहीं है। तद बंध मार्गस्तम एकमिष्टम, बंध का मार्ग इष्ट है, समस्तम खलु बंध हेतु। ये सभी बंध के हेतु हैं। कैसे? अब इनकी व्याख्या करते हैं। बोले कैसे? कर्म भेदा, कर्म के भेद से। हेतु, स्वभाव, हेतु यानी कारण, स्वभाव यानी स्वरूप, अनुभव यानी अनुभूति, आश्रय यानी दुंधा तेषाम, आश्रय यानी आश्रय। निश्चय ने सुनिए, सदमपि अभेदात, सु अशुभयोग केवल ज्ञान मय हेतुत्व एकत्वम, शुभ अशुभ दोनों ही केवल अज्ञान में हेतुत्वम। ध्यान दीजिए,
जिससे कुछ क्षण पहले हम ज्ञान कह रहे थे, अब अज्ञान कह रहे हैं। ठहरिए, हिंसा अज्ञान भाव है, अहिंसा ज्ञान भाव है, ठीक है ना। व्यवहार से पुण्य ज्ञान भाव है, पाप अज्ञान भाव है। अब विषय पूरा बदल गया। हे जीव, हे जीव, तुम पाप से मुक्त हो जाओ। पाप से मुक्त हो जाओ। पाप से मुक्त होकर के पुण्य जो क्रिया है वो भी सामर्थ्युक्त होती है। पूजा करोगे जल लाना पड़ता है, अभिषेक में जल लगता है, तो साबद्ध है, आश्रव है। अब व्याख्या इस श्रावक की नहीं है, योगी की है। श्रावक को श्रद्धान करना चाहिए, आगे बढ़ने का मार्ग खोजना चाहिए। हुआ ये है कि गृहस्थों ने इसको अध्ययन किया, वो पूरी चर्या उन्होंने स्वयं के ऊपर डाल ली। सुबह महाव्रत अणुव्रतों को देख ही नहीं रहे, मानते नहीं है, उसे मगन है। तो भले तुम तत्व पढ़ते रहो, मगन बने रहो, मंद के साय से तुम भले स्वर्ग चले जाओ, लेकिन तुम्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। बिना महाव्रत धारण के कोई मोक्ष जाता नहीं। अब चाहे तुम जो है कुछ भी कहो कि मुझे हीन भावना आ रही है, तुम हीन हो ही सो आएगी तुम्हें हीन भावना। तुम दीन हो ही सो तुम आएगी दीन भावना। ओ चकोते टीचर है ना, अच्छा पढ़ा लेते हो, वर्तमान कहाँ गया मित्र? चकोते अच्छा पढ़ा लेते हो ना। अब माना कि कोई टीचर तो है लेकिन होशियार नहीं है, वेतन तो भले बराबर मिल जाए लेकिन यश नहीं बराबर मिलता, तो कोई झुझला के बोल पड़े कि मैं अज्ञानी हूं, मैं भी तो टीचर हूं। अरे तू अज्ञानी ही इसलिए तो झुझला रहा है। ज्ञानी होता तो झुझलाते क्यों? हम तो मुड़राजों में अभेद देखते हैं, भेद के साथ सब लिंग इनका समान है, योग्यता स्वयं स्वयं की, लिंग समान है, ब्रज समान है, पूर्व का यश अपयश भिन्न भिन्न है। इसलिए कोई भी मुड़राज को हीन भावना नहीं लाना चाहिए, अहंकार भी नहीं लाना चाहिए। बोलो संजय भाई भट्टारक जी, यहाँ सफेद कपड़े वाला भट्टारक है, लेकिन इस ग्रंथ में भट्टारक का नाम आ रहा है, वे अरिहंत भट्टारक है। इस ग्रंथ में भट्टारक लिखा हुआ है। कौन से भट्टारक? अरिहंत भट्टारक, जिन्होंने घाती कर्म को नष्ट कर दिया, वे भट्टारक। अब जो मुड़राज हैं उनसे क्या कहेंगे? आप उसे स्पर्श कीजिए जिसे करना चाहिए। आप ऐसा मत कहो कि कलयुग है, भले पंचम काल हो, अपनी योग्यता संयम का पालन आप करें, लेकिन दृष्टि में तुम्हारे वो आना चाहिए। तुम उसे दृष्टि में भी नहीं लाना चाह रहे हो तो कब इसका स्पर्श करोगे? बिना शुद्धोपयोग के मोक्ष मिलता नहीं। निराश्रय भाव से ही मोक्ष मिलता, आश्रय भाव से मोक्ष मिलता ही नहीं। कैसे? शुभाशुभ योग केवल अज्ञानमय हेतु, शुभ अशुभ अज्ञानमय हेतु। अब देखो, अब मैंने आपसे कह दिया, मैं विषय पूरा बदल दिया है। शुभ अशुभ दोनों ही अज्ञानमय हेतु। अज्ञान हेतु क्यों कहा? ओ मित्र,
ये तो उनको कहा गया था कि स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे, लो बेटा चॉकलेट खा के स्कूल चला जा। पर जो वास्तव में पढ़ने लगा है वो चॉकलेट मोट की चिंता नहीं करता, वो पिताजी से कहता है पिताजी काम है मैं स्कूल जाऊंगा। ये चॉकलेट उन्हें दिखाई जाती है, अज्ञानी थे। ऐसे शुभाश्रव पुण्य पाप दोनों कर्म प्रकृतियां हैं, दोनों कर्म प्रकृतियां हैं और कर्म प्रकृतियों में डूबना अज्ञानी का काम है। क्यों भाई जिनेश्वर जी? मित्र मित्र प्लास्टिक की चप्पल पत्नी की कोई सिर पे रख दे तू नहीं रखेगा, चांदी की तो खा सकता है ना। कोई पत्नी प्लास्टिक की चप्पल मारे तो नहीं चाहता, वो चांदी की मारे चलेगी ना, नहीं चलेगी। हे मित्र, जैसे पत्नी से चप्पल चाहे चांदी की खाओ, चाहे तुम सोने की खाओ, चाहे प्लास्टिक की, प्रमोद पर कहलाओगे यही। वो अमित चढ़ाएगा, पत्नी से पिट के आ गया बेचारा, बराबर। ऐसे ही मित्र, चाहे पुण्य का द्रव्य हो चाहे पाप का द्रव्य हो, संसार में तो तुम पिट ही रहे हो, एक स्वर्ग में कोई नरक में, लेकिन मोक्ष तभी मिलेगा इन दोनों से शून्य होगे। बैठो बेटा, ये दृष्टि है। केवल ज्ञान में हेतुत्वम एकत्वम, इसलिए दोनों का हेतु एक होने से पुण्य पाप में एकत्व है। केवल पुद्गल में हेतुत्वात्, क्योंकि दोनों कर्म पुद्गल हैं, इसलिए दोनों का हेतु पुद्गल। तयो स्वभाव भेदा, अब स्वभाव भेद से सुभास्वे फल पाका केवल पुद्गलमयम। आइए, क्या ग्रहण इन्हें पुद्गल पकड़ के रखा है। अब निश्चय से शुभ अशुभ दोनों फल हैं, जो स्वभाव है केवल पुद्गलमयम। अरे पुण्य प्रकृति है, वो किसकी वस्तु है? पुद्गल। पाप प्रकृति है, किसकी वस्तु? माँ, कल के विषय पे आ जाइए। नमकीन पुड़ी, मीठी पुड़ी, सादा पुड़ी, अरे किसकी है? आटे की। ऐसे शुभ अशुभ किसका? कर्म का फल। दोनों के स्वभाव भी एकत्व है, स्वभाव पेक्षा भी एकत्व है। केवल पुद्गलमयम बंद मार्ग सत्यता। आश्रय किसका है? बंद का। सो भी बंद है और असो भी बंद और अभेदा, इसे दोनों में अभेद है। इति चतुर्विध स्वभाव भेदा एकम, ये 4 प्रकार के स्वभाव की पहचान से अभेद है, एक है, दोनों कोई अंतर नहीं है। ततः तस्मा चतुर्भी प्रकार एकत्व संभवात, इसलिए चारों प्रकार से एकत्व संभव है। एकम कर्मम इष्टम, एक कर्म, इसलिए पूर्व आचार्य मतम कथम इत्यर्था, पूर्व आचार्य मत में सभी का कर्म एक है। श्यम स्वतः खलु इति निश्चितः, निश्चय से शुभाशुभम कर्मम शुभ शुभ कर्म बंध हेतु चतुर्बंधानाम कारणम, इसलिए चारों ही हेतु बंध के कारण होने से हेतु भी गर्भित था, सभी हेतु में गर्भित हैं। विशेषण मिदम, या इस प्रकार से विशेषण पुनः किम भूता, और कैसे? बंध आश्रिता हम मोक्ष बंध मार्गे, तो ये बंध के मार्ग हैं। कौन? दोनों ही, पुण्य और पाप। तत्र बंध दशा समासत्वम, ये बंध की दशा से एक होने से इसे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ज्ञानी, आपको मालूम, पुण्य पाप 2 मिले। माँ कभी पढ़ी स्त्री भूधरदास की, आओ जगत गुरुदेव सुनिए अर्ज हमारी, तुम प्रभु दीन दयाल। तो उसमें क्या लिख रहे भूधरदासी? पुण्य पाप मिले 2 ही, पाए ने बेड़ी डाली। पुण्य
पाप मिल दोइन पानी बेड़ी डाली, पुण्य की बेड़ी और पाप की बेड़ी, बंद की दृष्टि से दोनों बेड़ियां हैं। स्वर्ण की सांकल और लोहे की सांकल, डॉक्टर साहब बंद की दृष्टि से सांकल सांकल है, इसलिए निर्बंध होना है तो पुण्य पाप दोनों छूटेगा तभी जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए पुण्य के फल में मत डूबो, पाप में कराओ मत, पुण्य में मुस्कुराओ मत, दोनों मित्र पुद्गल का प्रमाण है। आत्मा तो जो है सो है। इसलिए ज्ञानियों, आ रहा द्रव्य जा रहा द्रव्य, इसे देख करके क्लेश मत करना, न हास्य कसाय का न क्रोध कसाय का। ये पुण्य का प्रमाण है। ज्ञायक भाव से देखो, कब सूर्य उदित होता है, कब अस्त होता है, इस समय है समय। घड़ी का कांटा 12 पर था, 6 पर आ जाता है। मित्र, कांटा कांटा चलता रहता है, पुण्य पाप का तमाशा चलता रहता है। सम्यक दृष्टि जीव दोनों को सहज भाव से देखता है। जो है आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्यारित तो देखो, पुण्य पाप अधिकार है, बहुत संभल के सुनना, विचलित होने जाना और तत्व का निर्णय सम्यक करना है। 103 नंबर का कलश आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्न